ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी हलवाई का बड़ा बुरा अंजाम सामने आया है। मैं आपको ये स्टोरी अगर सुनाऊंगा ना तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान बाज़ औक़ात इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से लालच में आके ज़ाया कर देता है, सारी ज़िंदगी पछताता रहता है और पल्ले कुछ नहीं आता, हाथ कुछ नहीं आता। ये भी एक ऐसा वाक़या है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक दोस्त, उसका पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था अपना वहां पे, और वहां पर बिरयानी और इस तरह की चीज़ें उसकी बड़ी मशहूर थी, पकौड़े समोसे भी वो साथ साथ निकालता था। और अफ्तार में सिडनी में सबसे ज़्यादा रश उसके पास रहता था। उसने बताया कि फैसलाबाद में मेरा एक दोस्त था, तो हम इकट्ठे, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में लड़का है, इसने बताया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था तो फैसलाबाद में इकट्ठे एक मोहल्ले में रहते थे। तो हम दोनों ने वहाँ पे मिठाई का और होटल का काम सीखा। उसके बाद मेरा जैक लग गया, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पेपर बने और फिर मैं यहाँ पर अपना आज कारोबार कर रहा हूँ। तो जो पाकिस्तान मेरा दोस्त रह गया, मैंने हमेशा सोचा कि यार जब भी कभी मौका मिलेगा ना, मैंने पाकिस्तान वाले दोस्त को भी ऑस्ट्रेलिया बुलाना है ताकि उसके बच्चे भी जो है ना वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ऐसा ही हुआ। इस बंदे ने, इसको अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला अपने रेस्टोरेंट में। इसने मिठाई का सेक्शन भी तैयार करना था जहां पाकिस्तानी मिठाइयां भी लोगों को मिले। अक्सर जो बाहर के मुल्कों में देसी रेस्टोरेंट है वहां बाज ने मिठाइयां भी साथ रखी होती हैं। इसने भी जनाब सिडनी वाले जो रेस्टोरेंट का मालिक था, ये पाकिस्तान आया अपने बीवी बच्चों के साथ और उस नौजवान से मुलाकात की। उसे कहा यार इस बार मैं कुछ आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। फैसलाबाद और जो पाकिस्तान वाला नौजवान था उसने कहा जी खुशखबरी क्या देगा, स्वाद तो है कि मुझे बाहर खड़, यानी मज़ा तो तब है कि अगर मुझे बाहर लेके जाओ। इसने कहा चलो मंजूर। वो बड़ा खुश हो गया। इसने जनाब उसे कहा कि भाई तेरा कोई पैसा नहीं लगना। उसने कहा मेरा पैसा क्या लगना, मेरे पास है भी कुछ नहीं है। उसने कोई बात नहीं है, सारा खर्चा करता हूँ, मुझे हलवाई की ज़रूरत है, वहाँ से मैं इसका सारा पेपर वर्क तैयार करता हूँ वकील के साथ, ये वो अपने टैक्सेस देता हूँ गवर्नमेंट को, और साथ में अप्रूवल लेटर लेता हूँ कि जी मुझे यहाँ से बंदा चाहिए हलवाई पाकिस्तानी खानों का, सॉरी स्वीट्स का, लेकिन नहीं मिल रहा। मैंने गम ट्री पे इश्तहार दी है, सीक्स पे डॉट जो वेबसाइट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में और यूके में भी होती हैं, उन पर इश्तहार दिया है कि मुझे बंदा चाहिए हलवाई, लेकिन जो बंदे आते हैं उनको काम नहीं आता, ये बड़ा टेक्निकल काम है। तो मुझे बड़ी इजी से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से लेटर मिल जाएगा, अप्रूवल, लेटर ऑफ अप्रूवल, जिसकी वजह से मैं आपको वहाँ बुला सकता हूँ। इसने कहा तो ठीक हो गया। कोई आयल्स नहीं था, कोई उस वक्त कुछ नहीं था। इसने जनाब सारा उसका खर्चा किया, जो भी टाइम लगना था वो टाइम लगा और इस बंदे का वीज़ा लग गया। इसने जनाब पूरे फैसलाबाद में, मैं ना छट गल्ला दो, बड़ा खुश हुआ, बता दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया। उस बंदे ने, रेस्टोरेंट वाले ने, इसके दोस्त ने इसको एयरपोर्ट से पिक किया, अपने घर ले गया। एक हफ्ता उसने अपने घर रखा और इसको घुमाया फिराया, ओपरा हाउस, इधर जो भी ऑस्ट्रेलिया की अट्रैक्शन थी। इसने कहा मैं काम करता हूँ। उसने कहा काम ही करना है, एक हफ्ता घूम फिर लो ताकि तुम्हारे दिल में हसरत ना आए कि यार मैं उनके काम पे ला गया, मैंने पता ऑस्ट्रेलिया मुल्क कैसे कैसा है। बार उसके बाद इन्होंने वहाँ पे इसको काम पे लगा दिया और कहा कि हमने मिठाइयाँ शुरू करनी है। बहुत अच्छा था शेफ़, ये जो पाकिस्तान से लड़का गया था, बहुत अच्छा हलवाई था। इसने जनाब वहाँ पे मिठाई का सेक्शन शुरू कर दिया और इनकी मिठाइयाँ चलनी शुरू हो गई। अब जनाब जब इनकी मिठाइयाँ चलनी शुरू हो गई, बड़ा देसी टेस्ट, पाकिस्तानी टेस्ट उन मिठाइयों में था। तो आपको पता है कि फिर हमारे ही दोस्त जो है ना, पाकिस्तानी के दुश्मन होंगे ने। एक और पाकिस्तानी बंदा था, उसने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। बंदे छोड़ दिए कि यार जरा फलाम बंदे को पाकिस्तान मुंडा है, इन्होंने तोड़ो, जितने भी वहां से पैसे लेता है 150 एक्स्ट्रा हफ्ते के उसको दो और मुझे वो बंदा चाहिए। ले जी जसूस पीछे ला के, और वो जो फुसर होता है वो करना शुरू कर दिया। कितने पैसे देता है? इसने कहा जी मुझे फॉर एग्जाम्पल 1000 देता है हफ्ते का, 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मिसाल दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ले मैं फलां जगह तेरी 1100 करवा देता हूँ। अच्छा। बहरहाल इन्होंने अंदर जो है ना वो लालच जहन में आ गया। अब लालच के आगे देखिएगा सजा क्या मिलने लगी है। लालच जहन में आ गया और इसने क्या कहा, ठीक है जी बात करो उससे, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने बात की। ये जनाब चुपके से इसको बताए बगैर, नोटिस दिए बगैर भी जनाब भंग पोसड़ा चुका, सारा सामान चुका और उसके डेरे पे, उसके रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। इसको कह दिया मैं 2-3 दिन नहीं काम नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ। इसने कहा ठीक है। इसको किसी ने बता दिया कि भाई ऊपर जाकर चेक कर, वो तो ऊपर नहीं है, वो तो फलां जगह पे काम कर रहा है। जब इसने उसको पूछा फ़ोन पे, यार तूने ये किया? उसने कहा भाई हर बंदे को पेट लगा है, मुझे उसने अच्छी ऑफर दी है तो मैं वहाँ चला गया। इसने कहा कि मैंने तुम पे कितना खर्चा किया है, तेरी टिकटें सारा कुछ किया है, और जो इमिग्रेशन की फीसिस हैं वो मैंने दी हैं, टैक्सेस मैंने दिए हैं, और तू उधर चला के कहता पा कुछ भी है। यानी कि आप देखें ना, वो जो पाकिस्तान में होता कि किसी को कूर छड़ना कि जा जो करने कर ला, वहाँ ऐसा नहीं चलता। इसने जनाब वहाँ भी इसके साथ बड़ा रूड पेश आया और कहा कि नहीं, मुझे यहाँ से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तू मुझे थोड़े पैसे देता है, ये मुझे ज़्यादा देता है। बहरहाल ये जो बंदा, जो असल बंदा था, इसने कहा अच्छा
तेनू मैं टक्कर रहा हूँ तो चारा कर ला। इसने कहा किसी और बंदे से कि यार इन्हू वापस लैके आओ, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल पहले 1000 देता था ना, अब मैं इसको 1500 दूंगा। फिर वो लालच में आ गया हलवाई कि यार है तो ठीक है, उसने 1200 पे मुझे ले गया, ये 1500 पे, तो वापस चले जाते हैं, दोस्ती भी रहेगी और 1500 मेरे पैसे भी बढ़ जाएंगे। आ गया, इसने उसको पहला महीना तो 1500 दिया, उसके बाद पहला हफ्ते के 1500, उसके साथ ही कहा कि चलो टिकट मैं देता हूं, मैंने भी जाना है पाकिस्तान, आप भी चलो इकट्ठे चलेंगे, मरी घूम फिर के आते हैं। उसने भी सोचा यार टिकट अगर दे रहा है तो मेरे बच्चे 7-8 महीने हो गए मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मिल लेंगे। लो जी, ये उसको बहाने से लेके आ गया। जो ही लेके आया साथ ही इसका वीज़ा सारा कैंसिल करवाया पासपोर्ट से और सारा कुछ किया। उसके बाद जनाब इसको जनाब जो भी था प्रोसेस, मुझे इतनी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, इसका वीज़ा कैंसिल करवा सारा कुछ करके इसको कहा कि भाजी आ तेरा घर है तो इत्थे रह, तो हुण उस मामे नू कह जिसके पास तू चला गया था 200 या 100 के लालच में कि अब वो तुम्हें यहाँ से बुलाए, मेरी दुकान से ऑस्ट्रेलिया में मेरी दुकान से तोड़ना आसान काम था। अगर आपको वो पसंद करता है आपको वीज़ा दिलवाए, फिर यहाँ से खर्चा करे। वो दिन गया और आज का दिन आया, ना तो उस बंदे को फैसलाबाद से किसी ने वहाँ पे बुलाया, ना किसी ने स्पॉन्सर किया, और आज भी वो बड़ी गरीबी की ज़िंदगी गुजार है। बात वही आ गई ना कि लालच इंसान को ले डूबता है। जब तक लालची दो लोग इस दुनिया में मौजूद है ना, उस वक्त तक जनाब जो धोखेबाज हैं या जो बंदों को तोड़ने वाले हैं, इनकी चांदी है। ये जनाब अब बंदा जो है ना, इसने उसके बाद मिन्नतें कर दी कि मैं तुझे लिख के देता हूँ, अपने बच्चे लिख के दे देता हूँ अगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ। लेकिन अब वक्त गुजर गया था। उस बंदे ने जनाब वहाँ से, बंदा तो उसको मिल रहा था वहाँ से, हलवाई बाहर के मुल्कों में लड़कों ने सीखा होता है, कहाँ मिल जाता है। सिर्फ उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तानी अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, बचपन में हम ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं तो इकट्ठे काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस बंदे ने उसको दगा दे दिया। ज़िंदगी में एक बात याद रखें मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कभी उस बंदे को धोखा मत दें जो आपका अच्छा सोचता है। पैसे को तरजीह मत दें। एक बंदा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया ले गया है, भैया आप उसके साथ 2 साल काम करो, आपको तो वैसे ही वहाँ पे जो है ना वो इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, आपको वहाँ की चीज़ों को पता चल जाएगा, लॉ का पता चल जाएगा। आप पहले पक्के पेपर्स तो बना लो अपने। स्पॉन्सरशिप वीज़ा 456 उस वक्त ये स्पॉन्सरशिप का वीज़ा चलता था, अब ये बंद हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का। तो आप पहले काम तो कर लो, पक्के पैर तो कर लो। और वैसे भी यार उस बंदे के ने जितना आपके साथ किया है, आपको गटर से पकड़ के आपने अर्श पे बिठा दिया और आप जनाब वहाँ जाके वही जो रवायती ना दिमाग फिर कि भाजी पैसे कितों बाहर दान देने पे। भाई अब मैं क्या कहूँ यार, आप सारे समझदार हैं। जो बंदा भी आपको आपका अच्छा सोचता है ना, उसके साथ धोखा मत करें। ज़िंदगी में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। यही मैंने भी ज़िंदगी में सीखा है। जाने खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।